Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a novel named as A Passage to India by E.M. Forster. This is included in a subject 20th century fiction and prose course code English 402 which is a part of BS English 7th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले E.M. फॉस्टर की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं. सो इनकी बर्थ डेट जो है वो है 1879 और डेथ डेट जो है वो है 1970. अर्ली लाइफ में सबसे पहले इनका फुल नेम है. सो फुल नेम इज एडवर्ड मॉर्गन फॉस्टर. बर्थ ही वॉज बॉर्न ऑन 1st of January 1879 इन मेलबर्न, लंदन, इंग्लैंड. नेक्स्ट इज एजुकेशन. ही स्कूलिंग आता है उसके अंदर, ठीक है. ही अटेंडेड टॉर्नब्रिज स्कूल विच ही फाउंड इम्प्रेसिव एंड अनइंस्पायरिंग. University, he studied classics and history at King's College, Cambridge, became a professor of Bloomsbury College and developed lifelong friendships. Writing career, debut novel Where Angels Fear to Tread 1905. Next is followed by The Longest Journey 1907, A Room with a View 1908, Howard's End 1910 and A Passage to India 1924. Maurice was written in 1913 to 19 in between the duration of 1913 to 1914 and published in 1971. Non-fiction, he authored critical essays, travelogues and broadcast. Notable work include aspects of the novel 1927. Themes, his works often explore class differences, human connection and colonialism. Death, he was died on 7th of June 1970 in Coventry, England at the age of 91. Next is legacy. E.M. Forster is regarded as one of the leading novelists of 20th century. His work, especially A Passage to India, remain influential for their critiques of social and cultural norms. तो ये आज का जो है इसमें E.M. Forster की बायोग्राफी है. नेक्स्ट चलते हैं. हमारा जो आज का नॉवल है A Passage to India by E.M. Forster. सबसे पहले ये नॉवल लिखा गया था इन बिटवीन द ड्यूरेशन ऑफ 1912 टू 1924 और इसको 1924 के अंदर जो है वो पब्लिश करवाया गया था. और कहाँ पर ये लिखा गया था? इट वॉज रिटन इन इंडिया एंड इंग्लैंड. उसके बाद जो इसका लिटरेरी पीरियड है वो मॉडर्निज्म है. जॉनरा अगर देखें सो इट इज़ हिस्टोरिकल फिक्शन एंड साइकोलॉजिकल फिक्शन एंड रियलिज्म. नेक्स्ट सेटिंग देखें सो चंद्रापुर, इंडिया एंड माओ बेसिकली अ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, ठीक है. उसके बाद अगर हम देखते हैं जो इसकी क्लाइमेक्स है वो बेसिकली अजीज ट्रायल, ठीक है. और लास्ट पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है दैट इज थर्ड पर्सन omniscient. Third person omniscient is a narrative technique in which narrator is all knowing and he knows about everything, he sees everything, he has access to the ideas, to the emotions, to the feelings of the characters and sometimes give context of the story as well. तो अब स्टार्ट करते हैं इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट. E.M. फॉस्टर का जो नॉवल है पैसेज टू इंडिया, इट इज़ पब्लिश इन 1924 और इसके जो 20th सेंचुरी के इंग्लिश लिटरेचर के सिग्निफिकेंट वर्क्स हैं उनमें से एक कंसीडर किया जाता है. इट इज़ सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया ड्यूरिंग अर्ली 20th सेंचुरी. ये जो नॉवल है एक्सप्लोर करता है कॉम्प्लेक्स और फ्रॉड रिलेशनशिप्स जो हैं इंडिया और इंडियंस के जो इंडियंस हैं और ब्रिटिशर्स हैं उनके दरमियान में. कि इम्पेरियलिज्म की क्रिटिक है, ठीक है. और एक्सप्लोरेशन है जो ब्रॉडर थीम्स हैं फ्रेंडशिप का, कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग का, स्पिरिचुअलिटी का और इंसान की जो कनेक्शन है उसकी नेचर का. E.M. फॉस्टर जो हैं बेसिकली ड्रॉ हैविली ऑन हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन इंडिया विच ही विजिटेड ट्वाइस इन 1912 एंड इन 1921. इनकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं इस कंट्री के सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल लैंडस्केप को लेकर उस चीज़ ने इन्फ्लुएंस किया था इस नॉवल का जो नुएंस पोर्ट्रेल है कॉलोनियल टेंशन को लेकर उसको. अब ये जो टाइटल है पैसेज टू इंडिया, दिस इज बेसिकली इंस्पायर्ड बाय वॉल्ट विटमैन्स पोएम ऑफ द सेम नेम, ठीक है, जो सेलिब्रेट करती है स्पिरिचुअल एंड जियोग्राफिकल कनेक्शन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट. लेकिन जो E.M. फॉस्टर का नॉवल है ये स्केप्टिकल व्यू रखता है इस यूनिटी का अंडर द रियलिटीज ऑफ इम्पीरियलिज्म. नेक्स्ट चलते हैं इसकी समरी की तरफ. तो ये नॉवल बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है. द फर्स्ट पार्ट इज टाइटल्ड एज मॉस्क, सेकेंड वन इज केव्स एंड थर्ड वन इज टेम्पल. और हर पार्ट जो है उसकी सिंबॉलिक रेजोनेंस है, उसका एक थीमेटिक मीनिंग है और जो हर जो पार्ट है वो सिंबलाइज कर रहा है इंडियन कल्चर और स्पिरिचुअलिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट को. इस्लाम, द मिस्टीरियस एंड क्योटिक नेचुरल वर्ल्ड एंड हिंदुइज्म, ठीक है, रिस्पेक्टिवली. अब इन सेक्शंस के थ्रू
एम फॉस्टर एग्जामिन करते हैं जो पॉसिबिलिटी है और जो इम्पॉसिबिलिटी है क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग की। पहले पार्ट की तरफ चलती हैं। उसका टाइटल जो है मॉस्क है। मॉस्क सिंबलाइज करती है पीस एंड स्पिरिचुअल पोटेंशियल ऑफ कनेक्शन, ठीक है। नॉवल जो है वो ओपन होता है, स्टार्ट होता है एक चंद्रापुर के फिक्शनल टाउन के अंदर नियर द गैंजेस रिवर। ये नैरेटिव जो है इंट्रोड्यूस कराता है इस सेक्शन के अंदर की कैरेक्टर्स को, जिसमें डॉक्टर अजीज है विच इज़ अ चार्मिंग सेंसिटिव बट समहाउ सबमिसिव कैरेक्टर एंड ही yearns फॉर अ फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिटवीन द इन अ रेशली सेग्रीगेटेड सोसाइटी। ये एक इंडियन मुस्लिम डॉक्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है साइरल फील्डिंग, ओपन माइंडेड प्रिंसिपल है लोकल गवर्नमेंट कॉलेज का। नेक्स्ट जो है अराइवल है डेला क्वेस्टेड का, एक यंग इंग्लिश वुमन है, और मिसेस मोर जो है उसकी एल्डरली कंपेनियन है। ये लोग जो कल्चरल टेंशन है उसकी बिगनिंग को मार्क करते हैं। नेक्स्ट अब क्या होता है, जो मिसेस मोर हैं वो अटेंड करती हैं, वो मिलती हैं डॉक्टर अजीज को एक मॉस्क में, जहाँ पर उनके दरम्यान में म्यूचुअल रिस्पेक्ट का जो बॉन्ड है वो डेवलप होता है। अडेला एक्सप्रेस करती है कि उसका इंटरेस्ट है कि वो रियल इंडिया को एक्सपीरियंस करना चाहती है, एक ऐसी डिज़ायर जिसको मिसेस मोर ने भी इनकरेज किया है। ब्रॉनी हिजलॉब जो है ये एक लोकल ब्रिटिश मजिस्ट्रेट है, ये सिटी मजिस्ट्रेट है। मिसेस मोर जो है उसका बेटा है, और जो अडेला क्वेस्टेड है उसका फियांसे है, और ये रिप्रेजेंट करता है कॉलोनियल अथॉरिटी और डिसअप्रूव करता है इस तरह की इंटरेक्शंस को। अब फील्डिंग जो है वो एक टी पार्टी होस्ट करता है। फॉस्टर जो है ये करने के लिए बेसिकली कि जो ब्रिटिशर्स हैं और जो इंडियंस हैं इनके दरम्यान में जो कल्चरल गैप है उसको ब्रिज करने के लिए एक टी पार्टी अरेंज करता है, जिसमें अडाला को, मिसेस मोर को, डॉक्टर अजीज को और प्रोफेसर गॉडबोल जो एक हिंदू स्कॉलर उसको बुलाता है। अब क्या होता है, इनिशियल कमराडरी के बावजूद, यानी कि कमराडरी बेसिकली क्या होता है कि जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और फ्रेंडशिप है उन लोगों के दरमियान में जो कि बहुत अरसे से जो है वो इकट्ठे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी जो कल्चरल और रेशियल डिफरेंसेस हैं वो क्विकली सरफेस कर जाते हैं और फोरशैडो करती है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है अब राइज होने वाला है। ये सेक्शन इस्टेब्लिश करता है नॉवल का जो थीम है फ्रेंडशिप का, कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग का, और जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है इंडिया की, दिस इज बेसिकली सिंबलाइज्ड बाय द मॉस्क। नेक्स्ट पार्ट का जो टाइटल है वो है केव्स। ये पार्ट फोकस करता है ऑन द माराबर केव्स, मिस्टीरियस एंड एंशियंट रॉक फॉर्मेशंस नियर चंद्रापुर, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। सो डॉक्टर अजीज जो हैं वो एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, जो उसके ब्रिटिश जानने वाले हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए, जिसमें खास तौर पर अडेला और मिसेस मोर हैं। लेकिन ये ट्रिप एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है स्टोरी के अंदर, ठीक है। अब केव्स के अंदर क्या होता है, अडेला एक ट्रॉमेटिक और इनएक्सप्लिकेबल इंसिडेंट जो है उसको एक्सपीरियंस करती है, वो डिसओरिएंटेड फील करती है, वो कंफ्यूज फील करती है, एंड शी फ्लीज, और बाद में वो अक्यूज़ करती है डॉक्टर अजीज को ऑफ अटेम्प्टिंग टू असॉल्ट हर। मिसेस मोर जो हैं वो पहले ही जो केव की अनसेटल्ड उससे डीपली अनसेटल्ड होती हैं, जो केव की ईरी इकोज हैं, ठीक है, एंड दिस बेसिकली विदड्रॉज हर इनटू साइलेंस एंड एपैथी। ये जो एक्यूजिशन है इससे अजीज जो है, डॉक्टर अजीज जो इसके अरेस्ट हो जाती है, स्पार्किंग आउटरेज अमंग द इंडियन कम्युनिटी एंड डीपनिंग द डिवाइड बिटवीन द कॉलोनाइजर्स एंड द कॉलोनाइज्ड। अब फील्डिंग ये बिलीव करता है कि अजीज जो है वो इनोसेंट है, उसको सपोर्ट करता है, और इस वजह से ये जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं और अडेला है उससे एलियनेट हो जाता है। ये सेक्शन हाईलाइट करता है जो एम्बिगुइटी का थीम है, कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग का थीम है, और जो एलियनेटिंग नेचर है कॉलोनियल रूल की। जो माराबर केव हैं वो यहाँ पर एज अ मेटाफर यूज हुई हैं फॉर द इनकॉम्प्रीहेंसिबिलिटी ऑफ इंडिया टू ब्रिटिश एज वेल एज क्योटिक एंड अननोएबल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट चलते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर थर्ड पार्ट है विच इज टाइटल्ड एज टेम्पल। टेम्पल सिंबलाइजेज पीस, स्पिरिचुअल रिकन्सिलिएशन, स्पिरिचुअल रीनवल, ठीक है। फाइनल सेक्शन बेसिकली शिफ्ट्स टू हिंदू डोमिनेटेड टाउन ऑफ माओ, माओ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश सेवरल ईयर्स आफ्टर ट्रायल। अब डॉक्टर अजीज जो है वो माओ में रह रहे हैं, ठीक है, एंड ही हैज अबंडेंट हिज होप्स ऑफ रिकन्सिलिएशन विद ब्रिटिश एंड एम्ब्रेसेस इंडियन इंडिपेंडेंस। फील्डिंग, हु हैज मैरिड अडेला's फ्रेंड स्टेला, विजिट्स माओ विद हिज वाइफ। अब ये जो नैरेटिव है ये अनफोल्ड जो है वो होता है, एक हिंदू रिलीजियस फेस्टिवल है, ठीक है, कृष्णास बर्थडे, बेसिकली शो केसिंग द इंक्लूसिव एंड सेलिब्रेटरी एस्पेक्ट ऑफ हिंदू कल्चर। अजीज इनिशली हार्बर करती हैं रिजेंटमेंट वर्ड फील्डिंग, बिलीविंग दैट ही हैज साइडेड विद द ब्रिटिश, हाउएवर द टू मैन इवेंचुअली कन्फ्रंट देयर डिफरेंसेस। अब इनकी फ्रेंडशिप जो है वो एक साइन ऑफ रीनूअल है। नॉवल जो है वो एंड होता है एक एम्बिवेलेंट नोट पे। डॉक्टर अजीज एक्नॉलेज करते हैं कि जेन्युइन जो फ्रेंडशिप है बिटवीन इंडियंस और ब्रिटिशर्स ये इम्पॉसिबल है कॉलोनियल रूल के अंदर, ठीक है।
जो कंक्लूडिंग सीन है जिसमें डॉक्टर अजीज़ और फील्डिंग जो है वो इकट्ठे राइड करती हैं, इनकैप्सुलेट करता है जो परसिस्टेंट कल्चरल और पॉलिटिकल बैरियर्स हैं उनको। नेक्स्ट क्या है, ये पार्ट एम्फोसाइज करता है जो स्पिरिचुअलिटी, रिकॉन्सिलिएशन और एंड्योरिंग कम्प्लेक्सिटीज़ है कॉलोनियल रिलेशनशिप की, उसके थीम्स को। जो टेम्पल है वो सिंबलाइज करता है हार्मनी को, जो पोटेंशियल है यूनिटी के लिए, लेकिन जो नॉवल है वो रियलिस्टिक है अबाउट द चैलेंजेस ऑफ ब्रिजिंग कल्चरल डिवाइड्स। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके थीम्स की तरफ। पहला थीम कॉलोनियलिज्म का है, जो नॉवल है वो क्रिटिक करता है ऑप्रेसिव और डिविसिव जो नेचर है ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की इंडिया के अंदर। सेकंड जो है वो है कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग। सो ये नॉवल जो एक्सप्लोर करता है जो चैलेंजेस हैं ऑफ ब्रिजिंग द कल्चरल डिवाइड बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियंस। फ्रेंडशिप है, एम फॉस्टर जो एग्जामिन करते हैं फ्रेजाइल और जो कम्प्लेक्स नेचर है फ्रेंडशिप के अक्रॉस कल्चरल एंड रेशियल बाउंड्रीज। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग। जो नॉवल है दिस डेल्व्स इनटू द सर्च फॉर आइडेंटिटी amidst societal and cultural constraints. Next one is justice and prejudice. It critiques the inherent bias and inequities within colonial legal and social systems. तो ये आज का हमारा लेक्चर था. होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर. सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.